सो हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए आज का न्यू एपिसोड डिस्कस कर लेते हैं। आज का एपिसोड स्टार्ट होता है एक हैप्पी मूड के साथ। पूरी टीम पूर्वी के घर पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करती है। सब लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और थोड़ी मोड़ी मस्ती मजाक भी करते हैं। लेकिन तभी एसीपी प्रत्युमन को एक कॉल आता है और कॉल के बाद सबके चेहरे पे खुशी की जगह टेंशन हो जाती है। सीआईडी टीम तुरंत एक थिएटर पहुंचती है। वहां पता चलता है एक फेमस भरतनाट्यम डांसर और टीचर गुरुजी कुमार नारायण की डेथ हो गई है। गुरुजी की वाइफ स्वाति शौक में होती है और सीधा सीआईडी को बोल देती है ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। सीआईडी शौक हो जाती है क्योंकि अब तक सब लोग को लग रहा था गुरुजी की डेथ एक नॉर्मल हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि उनकी बॉडी ना तो ठंडी पड़ी थी, ना ही कोई चेहरा नीला हुआ था, ना ही फिंगर्स नीले हुए थे। इसलिए सीआईडी पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। स्वाति बताती है गुरुजी के साथ पहले भी बहुत अजीबोगरीब एक्सीडेंट हो चुके हैं। कभी लाइट गिरते गिरते बची, कभी माइक से करंट लगा और कभी कार के ब्रेक्स फेल हो गए। इसके बावजूद भी गुरुजी ने इन सबको कोइंसिडेंस कहा, जबकि स्वाति चाहती थी हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, आखिर ये सब ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुजी ने इग्नोर किया और ध्यान नहीं दिया। सीआईडी को यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कोई तो उन्हें सिस्टमेटिकली ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि एक ही हफ्ते में इतने सारे इंसिडेंट्स होना पॉसिबल तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में एसीपी और अभिजीत को एक और शॉकिंग क्लू मिलता है। सोशल मीडिया पे एक थ्रेटनिंग कमेंट मिलता है जहां पे साफ साफ लिखा था गुरुजी रासा से माफ़ी मांग लो वरना मार दिए जाओगे, जबकि इस कमेंट पे 5000 लाइक थे। इसीलिए सीआईडी ने इस कमेंट को काफ़ी सीरियसली लिया। अब सवाल उठता है ये रासा कौन है जिससे माफ़ी मांगने को कहा गया। थोड़ी देर में अभिजीत आता है और एसीपी सर को बताता है सर, रासा मतलब राहुल और सालसा। राहुल एक डांसर है और गुरुजी का पुराना स्टूडेंट था, लेकिन गुरुजी ने उसको अपनी एकेडमी से निकाल दिया था क्योंकि राहुल ने भरतनाट्यम को वेस्टर्न डांस के साथ मिक्स कर दिया था, जो कि गुरुजी को ये बात पसंद नहीं आई। राहुल के फैंस गुरुजी से नफरत करने लगे और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर गालियाँ देने लगे। फिर क्या, सीआईडी राहुल तक पहुँचती है और सीआईडी डायरेक्टली बोलती है राहुल को ये सब तुम्ही ने किया है। राहुल मना करता है नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी भी गुरुजी की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी पहले करता था। ये सब मेरे फैंस कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और ना ही मैंने गुरुजी का मर्डर किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फॉरेंसिक लैब में, जहां डॉक्टर सालुके एक शॉकिंग सच बताते हैं। गुरुजी की डेथ एक रेयर पॉइजन ऑक्सीबोरिन से हुई है। ये केमिकल पेपर मिल इंडस्ट्री में यूज होता है और ब्लड में जाने के बाद यह हार्ट अटैक जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। अब सीआईडी को एक और सस्पेक्ट मिल जाता है, मुकेश, एक पेपर मिल ऑनर, क्योंकि गुरुजी एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थे जो प्लास्टिक और फैक्ट्रीज के अगेंस्ट पीआईएल फाइल करते थे। मुकेश खुद एक्सेप्ट करता है कि गुरुजी उसके बिजनेस का रास्ता काट रहे थे, उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। लेकिन ट्विस्ट यही नहीं रुकता। आगे सीआईडी को पता चलता है कि गुरुजी की वाइफ स्वाति उन्हें अमेरिका शिफ्ट करना चाहती थी। फिर बाद में स्वाति बताती है हाँ, मेरी फैमिली को काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और मैं एक यूएस सिटीजन थी, इसलिए मैं गुरुजी को बोल रही थी कि सारी प्रॉपर्टी बेच दो और मेरे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वैसे भी आपको यहाँ खतरा है। और गुरुजी मान भी गए थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और सीआईडी को क्लू मिलता है कि किसी स्टूडेंट ने इंटेंशनली गुरुजी को पॉइजन स्वीट खिलाया था, क्योंकि ये बात सीआईडी को डॉक्टर सालुके ने पहले ही बता दी थी कि वो केमिकल मिठाई में मिला के खवाया गया था। अब स्वाति से सीआईडी पूछती है क्या कोई स्टूडेंट या कोई ऐसा बंदा जिसने गुरुजी के लिए मिठाई लाया था, तो स्वाति ने उस स्टूडेंट का नाम बता दिया था। लेकिन सीआईडी उसका नाम जानकर उसे तुरंत वहाँ अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसके मुंह से ही सीआईडी उगलवाना चाहती थी। तो फिर एसीपी प्रत्युमन एक प्लान बनाते हैं, उस केस को एक ड्रामा के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं पे असली खूनी का पेशेंट ब्रेक हो जाता है और वो खूनी थी मुस्कान। गुरुजी की एक एम्बिटियस स्टूडेंट गुस्से में कन्फेस कर देती है कि उसी ने गुरुजी को पॉइजन दिया था। रीजन, गुरुजी ने राहुल को अपना सक्सेसर चूज किया था, मुस्कान को नहीं। और मुस्कान को लगता था कि जब गुरुजी ने राहुल को एकेडमी से बाहर निकाल दिया तो उसे अपना सक्सेसर कैसे सेलेक्ट किया। इसी जेलसी के कारण मुस्कान ने गुरुजी को मार दिया था और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है एक भरतनाट्यम ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस के साथ। सीआईडी एक मैसेज देती है, आर्ट और डिवोशन हमेशा जेलसी से बड़ा होता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1000 सब्सक्राइबर ही चाहिए है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। प्लीज़ कंप्लीट करवा दो, आप लोग चाहोगे तो ये बहुत जल्द हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ।